धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी चालक में अंतर दोनों में क्या अंतर है, यह पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या है। तो पहले 2 कॉलम बनाएंगे और एक को लिखेंगे धात्विक चालक और दूसरे को लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक। अब यहाँ लिखेंगे धात्विक चालक और क्या है अधात्विक चालक में पहले अंतर का कॉलम बना लेंगे और इसमें पहला लिखेंगे। बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो आपको अंतर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे इसकी चालकता बहुत उच्च होता है। क्या लिखेंगे, बहुत उच्च होता है। किसकी चालकता, धात्विक चालक जो होते हैं उसकी चालकता क्या होता है, बहुत उच्च होता है। तो जब यहाँ उच्च होता है तो इसमें क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें, अब इसका पहला लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक में अब अंतर पहला, तो इसमें लिखेंगे इसकी चालकता क्या लिखेंगे, बहुत कम होती हैं। बहुत क्या होती हैं, कम होती हैं। तो अंतर कितना आसान है, इसमें उच्च होती हैं तो इसमें कम होती हैं। तो पहला अंतर अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरा अंतर समझेंगे। अब इसमें लिखेंगे इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्या लिखेंगे, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होंगी, तो चालकता बढ़ती हैं। इसमें घटती हैं तो इसमें बढ़ती हैं। 2 अंतर कितना आसान है। यहाँ ताप बढ़ाने पर चालकता इसमें घटती हैं और इसमें बढ़ती हैं। अब तीसरा अंतर को समझेंगे। अब तीसरा अंतर है इसमें वैद्युत का प्रवाह, याद रखेंगे इसमें वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा, वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। धात्विक चालक में जो वैद्युत धारा का जो प्रवाह होगा किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अब इसमें लिखेंगे तीसरा, इनमें वैद्युत का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा, आयनों द्वारा होता है। आयनों के द्वारा होता है। तो कितना आसान ये भी है। यह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और यह क्या है, आयनों के द्वारा होते हैं। तो 3 अंतर। अब समझेंगे चौथा अंतर। तो चौथा अंतर लिखेंगे इसमें वैद्युत धारा
इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केवल प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है। केवल क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। केवल क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है। तो क्या लिखेंगे? इसमें वैद्युतधारा का प्रवाहित करने पर केवल क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होता है। और इसमें जो होगा, इसमें वैद्युतधारा जब प्रवाहित किया जाता है तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें चौथा, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा क्या? रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। दोनों परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है वैद्युत धारा जब प्रवाह करेंगे धात्विक चालक में तो केवल भौतिक परिवर्तन होता है, और इसमें जो अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों में परिवर्तन होता है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक के प्रकार पढ़ें, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। और फिर